बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ एक और खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूँगी। ये मैंने विंटर के लिए रेडी किया है, वूल के सूट के ऊपर, वूल ड्रेस है उसके ऊपर रेडी किया है। अगर आप ये डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो की कोई भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको डिज़ाइन कैसा लगा। सबसे पहले मैंने अपनी शर्ट का जो फ्रंट पार्ट है उसको लिया है और इसको इस तरीके से आपने अपने सामने इसको सेट कर लेना और आपने जो सीधी साइड है उसको नीचे वाली साइड पे रखना है और जो हमारी उल्टी साइड होगी उसको हम इस तरह से ऊपर वाली साइड पे रखेंगे। और इस तरीके से मैंने एक बुकरम का पीस लिया है। बुकरम का पीस मैंने जो लिया है वो 4 इंच उसकी चौड़ाई ली है और लंबाई आप अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। और इसको जो हम जहाँ पे रख के इसका पैटर्न ड्रॉ करेंगे ना और इसको पेस्ट करेंगे, वो मैंने 5-5 इंच पे इसको दोनों साइड पे मार्क करते हुए इस तरीके से इसको सेट कर लिया था। और इस तरीके से मैंने इसको आयरन किया, आयरन करके इसको अच्छे से इसके साथ पेस्ट कर लिया था। और आपने इसको पेस्ट अच्छे से ही करना है ताकि हमारी जो बाद में कोई चुनट वगैरह ना नीचे आए। जितना अच्छा पेस्ट हुआ होगा ना तो उतनी ही नीटनेस ज़्यादा आएगी। इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे और इसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया। डबल फ़ोल्ड इसलिए किया कि हम पहले हाफ़ साइड पे अपना पैटर्न ड्रॉ करेंगे ताकि हमें इसका मिडल बिल्कुल सेट पता चल जाए और हमारा डिज़ाइन जो है ना वो दोनों साइडों पे बिल्कुल इक्वल लाए। इसका पैटर्न ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैंने इसके सेंटर में एक क्रीज़ बनानी है, हल्की सी आपने लाइन ड्रॉ करनी है, जिसके लिए ये देखिए 4 इंच था तो इसका सेंटर पॉइंट 2 इंच बनेगा और आपने 2 से 3 पॉइंट इस तरीके से लगाने हैं ताकि हमारी जो लाइन है ना सेंटर वाली बिल्कुल सेट और सीधी आए। क्योंकि जब हमारा ड्राइंग अच्छी होगी तो हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो खुद ही सेट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में मैंने इसको हल्की सी क्रीज़ लगाते हुए इसको लाइन कर लिया और अब हमने सिलाई का जो मार्जिन है साइडों से छोड़ते हुए अब जो इसका मिडल आएगा ना उस पे पॉइंट करना है। ये देखें इस तरीके से इसका यहाँ पे मिडल आ रहा है तो मैंने इसका बिल्कुल इसके सेंटर में मिडल करते हुए इसको प्लस की शेप में ये जो मैंने लाइनें ड्रॉ की नहीं, ये सिर्फ अपने पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए की हैं, हल्की हल्की सी हमने जैसे स्केचिंग करने के लिए करते हैं उस तरह की हैं। ठीक है, हम हमारा जो सेंटर वाला हमने डिज़ाइन रेडी करना उसके लिए जो मुझे विड्थ उसकी चाहिए थी वो मुझे तकरीबन 2 इंच से 2 पॉइंट कम की मुझे रिक्वायर्ड थी। तो मैंने इस तरीके से 2 से 3 जगह पे इसको पॉइंट किया, 2 इंच से 2 पॉइंट कम। ठीक है, और इसका जो सेंटर बन रहा था वो तकरीबन मतलब अगर दोनों साइडों पे ये देखिए इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और सेम आपने अपने पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए इसको ड्रॉ करना है ताकि हमारी जो लाइनें हैं ना वो बिल्कुल सीधी बने। अब ये देखिए जो अब मैंने प्लस की शेप बनाई थी ना वो इसलिए बनाई थी कि जब हम इसका आगे वाला पैटर्न ड्रॉ करेंगे ना तो उससे ये होगा कि हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे भी जो इसके साइडों पे मैंने डिज़ाइनिंग करनी है, वो जो लाइनिंग करनी है उसके लिए मैंने सिर्फ 2-2 पॉइंट पे 3 निशान लगाए। एक पॉइंट को 2 पॉइंट जो ये लाइन है ना इसके साथ ये देखिए मैंने 2 पॉइंट छोड़ते हुए फिर 2 पॉइंट छोड़ते हुए फिर 2 पॉइंट छोड़ते हुए इस तरीके से 3 जगह पे मैंने इसको मार्क किया, पॉइंट आउट किया और इस तरीके से इसको निशान लगा लिया। अब इसके ऊपर सीधी लाइनें ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा जो पैटर्न है ना वो वाज़िया नज़र आए कि हमें कितनी स्पेस सेंटर में चाहिए और कितनी स्पेस साइडों पे हमने जो पैटर्न बनाना है या जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए चाहिए। और इसको मैंने इस तरीके से लाइनें ड्रॉ कर ली और नीचे वाली साइड पे भी सेम इसी तरीके से आपने लाइनें ड्रॉ करनी है। और ये देखिए बिल्कुल आपने पॉइंट जो है ना 2 से 3 जगह लगाए इसीलिए थे कि ताकि हमारी लाइन जो है ना वो बिल्कुल सीधी आए। अब ये देखिए ये हमारी जो साइडों वाली डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट हो गई। अब ये देखें आपने इसको बिल्कुल जो सेंटर में है ना वहाँ पे सेंटर पॉइंट करते हुए इस तरीके से इसको रखना है ढक्कन को। आप यहाँ पे ढक्कन भी ले सकती हैं, कोई कप भी लेना हो वो भी ले सकती हैं आप, और कोई ग्लास कुछ भी ले सकती हैं जो हम इसी तरह सर्कल शेप में। और ये देखें एक साइड पे मैंने ड्रॉ किया, दूसरी साइड पे जब आपने ड्रॉ करना है ना ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से आपने पॉइंट जो है ना इनके जो दूसरा पॉइंट है ना हमारे ड्रॉ का वो भी बिल्कुल सर्कल का इसी के साथ आना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे दोनों सर्कल जो बनेंगे ना इस पॉइंट दोनों पॉइंटों पे आके ही ख़त्म होने चाहिए। और ये इस तरीके से ये जो हमारे कॉर्नर बच गए थे आपने थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ते हुए इसको करना है। मतलब जितना हमने 2-2 पॉइंट छोड़े थे और उसको आगे तक भी 2-2 पॉइंट छोड़ते हुए इसको निशान लगाना है। और ये देखिए मैंने इसी तरीके से उस साइड पे और इसी तरीके से हम इस साइड पे भी
सेम इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और आपने इसको थोड़ा-सा लंबी मतलब जो हमारा पॉइंट है ना उसको जो नोके हैं ना, जो ये जो कॉर्नर मैंने खींचे हैं इनको थोड़ा-सा लंबा करना है। ठीक है, इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पे भी ड्रॉ कर लूँगी। अगर आपको पैटर्न अच्छे से समझ आ गया ठीक है, नहीं तो ये कफ जो है ना ये थोड़े-से इसकी चौड़ाई कम थी तो मैंने कहा चलिए मैं आपको इसकी भी डिटेल बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट एक साइड पे छोड़ते हुए मार्क किया और इसी तरीके से नीचे वाली साइड पे भी मैंने 2 पॉइंट छोड़ते हुए इसको मार्क कर लिया। अब इसका भी जैसे मैंने उसका मिडल बनाया था, इसका भी हम मिडल बनाएँगे, इसको पहले मेज़र करेंगे। ये देखिए ये कफ की चौड़ाई जो है वो 4 इंच है और इस तरीके से मैंने इसको सेंटर पॉइंट किया और इसको भी मैंने प्लस की शेप बना देंगे और इसके सेंटर में भी जो इसकी ये वाली लाइन है ना ये तकरीबन 1.5 इंच से थोड़ी सी कम आ रही थी तो मैंने इसका मिडल निकालते हुए इस तरीके से इसको पॉइंट आउट किया और सेंटर में जो पौना इंच से भी 1 पॉइंट कम आ रहा था तो इस तरीके से मैंने इसको लाइन ड्रॉ की और ये देखें बिल्कुल इस तरीके से हमने सीधी इसकी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब वही पैटर्न चलेगा कि जो हमारी बिल्कुल हमने प्लस की शेप बनाई थी उसके सेंटर में रखते हुए इसको हम दोनों साइडों पे इसकी शेप को ड्रॉ करेंगे और कॉर्नर भी है जो हमने इसको जहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट आएगा वो आप हमारा बिल्कुल जो सेंटर वाली लाइन ड्रॉ की ना उसके ऊपर ही हमारे जो पॉइंट है सेंटर आना चाहिए। ठीक है, और ये जो हम आगे से भी शेप बनाएंगे इसके भी जो कॉर्नर है ना जो हमारी नोक आएगी वो भी बिल्कुल सेंटर वाली लाइन के ऊपर ही आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इसको भी मैंने ड्रॉ कर लिया और इसी तरीके से मैंने जो फ्रंट पट्टी है उसको और बैन को भी इसी तरीके से बैन के ऊपर मैंने सिर्फ छोटी सी पत्तियां ही ड्रॉ की थी। अब मैंने ये वाला धागा लिया, इसको एंकर का थ्रेड बोलते हैं, एंकर का धागा होता है, ये इस तरीके से गुच्छियाँ मिलती हैं, इसको हम अपनी फिरकी के अंदर हाथ से फिल करते हैं और इसको चले मैं आपको रख के बताती हूँ। ये देखिए नीचे मैंने वो एंकर का धागा लिया और ऊपर वाली साइड पे मैंने इसको सेम इसी के साथ ड्रेस के साथ का धागा लिया और यहाँ से पॉइंट ये जो हमने पॉइंट था ना इसके ऊपर रखना है और इसको आपने हल्के हाथों से सिलाई करना है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी अंदर को गुलाई वाली शेप है तो आप चाहे तो इसको एक एक टांका उठाते हुए भी इसको ईज़िली आप इसको स्टिच कर सकती हैं। ठीक है, और आपने इसको एक दफ़ा देख लेना और कोशिश ये करें कि अगर आप ये पहली दफ़ा धागा यूज़ कर रही हैं ना तो आप पहली दफ़ा एक दफ़ा ना रफ़ कपड़े के ऊपर ज़रूर इसको सिलाइयाँ 2-3 लगा कर चेक कर लें, क्योंकि जब हम ये वाला धागा नीचे भरते हैं ना तो हमें ऊपर वाले धागे को थोड़ा-सा टाइट करना पड़ता है। सॉरी मैं आपको यहाँ पे दिखाना भूल गई, ऊपर वाले धागे को मैंने थोड़ा-सा टाइट किया था और ये देखें यहाँ पे बिल्कुल मैं एक-एक टाँका उठाते हुए इसको मैं सिलाई कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें कुछ इस तरीके से हमारी ये लुक आएगी और ये देखिए मैंने आपको दोबारा से एक-एक पॉइंट उठाते हुए ये क्योंकि गुलाई अंदर को आ रही है तो इस तरीके से हम एक-एक पॉइंट को अंदर उठाते हुए सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से ये देखिए दूसरी गुलाई में भी आपने अपने हाथ की मदद से एक-एक टाँके को मूव करते हुए इस तरीके से अच्छे से हम इसको फिनिश कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे जब लाएँगे ना तो हमने बिल्कुल कॉर्नर के एंड पे लाते हुए अपने धागे को कट करना है ताकि हमारा जो कॉर्नर है ना वो बिल्कुल पता ही ना चले कि ये धागा कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे ख़त्म। और यहाँ पे ये दोनों धागे जो है ना मैंने इनको ऊपर को हल्का सा आपने पुश करना है ना तो जैसे ही आप इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो ये ऊपर से धागे निकल आएंगे और इसको अच्छे से मैंने नॉट लगा ली और इस तरीके से इसको ये हमारी फाइनल इसकी जो थ्रेड की थी ना लुक इस तरीके से आएगी। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड का भी सेम पैटर्न यही ड्रॉ किया और इसको बड़े खूबसूरती से मैंने सेट कर लिया और उसके बाद मैंने एक लाइन को छोड़ते हुए अगली लाइन पे ये देखिए मैंने इसकी सिलाई लगाई और इसी तरीके से ये देखिए कुछ इस तरीके से इतनी स्पेस हमें अंदर चाहिए थी और इस तरीके से हम ये वाली सिलाई लगाएंगे और उसके बाद मैंने दूसरी इसकी एक और सिलाई इसके साथ लगाई, जो नेक्स्ट सिलाई थी ना वो भी इसी के साथ मैंने यहाँ पे लगाई। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने अपनी सारी सिलाइयों को कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे वीडियो मैंने थोड़ी तेज़ कर दी थी ताकि आपको ज़्यादा लंबी वीडियो ना देखनी पड़े और आप लोग थक जाते हैं देख देख के कि ये क्या है इतनी टाइम लग रहा है। चलिए इस तरीके से मैंने अपनी जो कंप्लीट थी वो लाइनिंग कंप्लीट कर ली थी। अब ये देखिए इसमें हमने क्या करना है, अब ये जो सेंटर वाली लाइन है ना इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे, वो बिल्कुल ऐसे इफ़ेक्ट आएगा जैसे हमने कोई कढ़ाई की हो। और सॉरी सबसे पहले मैं आपको बैन का ये सेटिंग बता दूँ कैसे करेंगे कि ये देखिए मैंने बैन को एक-एक टाँका उठाते हुए आपने बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको ड्रॉ नहीं करके दिखाया था तो मैंने आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि इस पे जो मैंने पत्तियाँ बनाई ना वो जो हमने कॉर्नर बनाए थे ना सेम उसी पैटर्न से मैंने इसकी पत्तियाँ बना ली थी।
और इसको मैंने सेट करके इसी तरीके से धागा लगाया। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने ऑफ वाइट कलर का धागा लिया है और इसके अंदर जो हम फिलिंग करेंगे ना वो ऑफ वाइट धागे से करेंगे। जो हमने एंकर का थ्रेड लिया था वो प्लेन थ्रेड होता है, उस पे शाइन नहीं होती। ये जो हम पैराशूट का धागा यूज़ करते हैं इसके ऊपर शाइन होती है। और इस तरीके से ये देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की और फिर उसी के साथ जोड़ते हुए मैं दूसरी लाइन को ड्रॉ करूँगी इस तरीके से, ये देखें। और इसके अंदर मैंने 3 से 4-4 लाइनें जितनी हमारी स्पेस थी उसी हिसाब से मैंने अपनी पूरी कंप्लीट लाइनों को फिल कर लिया था। ठीक है, इस तरीके से ये बड़ा ही खूबसूरत सा हमारी जो लाइनिंग थी वो रेडी हो गई थी। अब जो हमारी अंदर वाला पैटर्न है ना, इसको हम कैसे करेंगे कि ये जो एक कॉर्नर से शुरू करेंगे हम इस तरीके से और इसके साथ साथ आराम से एक एक टांका उठाते हुए इसको सेट करते जाएंगे। ठीक है, इसकी हमने आउटलाइन करनी है अंदर वाली साइड पे भी और बाहर वाली साइड पे भी। अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी ये डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी लगेगी। ठीक है, अगर आपको ये नहीं भी बनाना मुश्किल लगेगा ना तो आप इसको स्किप कर दें। और इस तरीके से देखें मैंने इसको पहले बाहर वाली साइड पे आउटलाइन किया और बिल्कुल मैंने आराम से एक टांका उठाते हुए किया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सर्कल है ना उसकी वजह से हमें इसका एक एक टांका उठाना पड़ता है। अगर हम मशीन को तेज़ चलाएंगे ना तो हमारी सेटिंग अच्छे से नहीं बैठेगी। ठीक है, ये देखिए मैंने इसी तरह अपनी सारी जो कफ थी, पट्टी थी, बैन था, उसको सबको कंप्लीट रेडी कर लिया था। और यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे आपको दोबारा से दिखाने के लिए ये दोबारा से निशान लगाया। ये देखिए इसके सेंटर हमने करना है यहाँ से और इधर से भी हमने बिल्कुल इसका सेंटर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 इंच बन रहा था और इसका हाफ सेंटर जो आएगा 1 इंच आएगा। और इस तरीके से हमने इसको किया। और अब मैंने रेड कलर का धागा लिया है, वो पैराशूट का ये भी धागा है, ये शाइनिंग वाला ही है। ठीक है, इसको डबल फोल्ड करते हुए सुई से इसको गुजारा तो ये 4 हमारे पास इसके धागे बन गए। अब सेंटर में आपने इस तरीके से इसको पॉइंट कर लेना है और जहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगानी है मतलब जो टांका उठाना है उसको भी हमने तकरीबन ये आधा इंच से हल्का सा ऊपर जो हमने टांके उठाने हैं। बल्कि आप ये देखें कि जो हमारा जितनी ये शेप होगी ना उस हिसाब से हम इसको लगाएंगे। कैसे कि अगर ये बड़ी है तो हम उसमें टांके थोड़े बड़े उठा लेंगे, अगर ये शेप छोटी होंगी जहाँ जहाँ पे तो हम इसके छोटे उठाते जाएंगे। और इस तरीके से मैंने दोनों साइडों पे पहले उठाए और इस तरीके से हम इसको प्लस की शेप दे देंगे। ठीक है, और जो इसका मैं सेंटर पॉइंट बना रही हूँ ना, ये देखिए सुई की मदद से हमने सारे टांकों को सेंटर से ही इसको नीचे करना है या ऊपर लेके जाना है। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट बन जाएगा। और जो कोशिश ये करनी है कि आप ना इसको बिल्कुल इक्वल बनाएं दोनों साइडों से, मतलब जो हमारे चारों कॉर्नर है ना वो बिल्कुल हमारा प्लस जो है ना वो इक्वल आए। अगर यहाँ पे भी आपको मुश्किल लगे ना तो आप इसको मेजर कर लीजिएगा या सुई की मदद से हल्का सा आप इसको सेट करके अपनी चेक कर सकती हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारा प्लस शेप बन गई। प्लस शेप बनने के बाद जो इसके हम इसके ऊपर एक और क्रॉस लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि ये जो प्लस शेप बनी थी ना, ये देखें इसके ऊपर बिल्कुल दोनों लाइनों के सेंटर में हम एक और इसके ऊपर से टांका लगा देंगे कुछ इस तरीके से। और ये जो टांका लगाएंगे ये हम बिल्कुल छोटा लगाएंगे, जो हमारी प्लस है ना उससे इसको हाफ लगाएंगे। ठीक है, और ये देखिए इस तरीके से ये दोनों एक साइड लगी और इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह लगाते हुए इसको सेट कर लिया। ये देखिए इस तरीके से। और इसको हम पक्का कहाँ करेंगे, इसको बिल्कुल आपने मिडल में पक्का नहीं करना है क्योंकि इसके ऊपर हमने बीड्स अटैच करने हैं। तो इस वजह से हम इसको जब नीचे से पक्का करेंगे ना, ये देखें यहाँ पे लाते हुए आपने इधर से साइड को करते हुए पक्का करना है। ठीक है, ये देखिए जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए मैंने इसको सेंटर में पक्का नहीं किया, इसको कॉर्नर पे पक्का किया है। ठीक है, और इस पे हमारा सेंटर पे बीड्स आएंगे। और इस तरीके से ये बाज़ार से इजीली बीड्स मिल जाते हैं। आजकल तो इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। ये थोड़ी छोटी शेप में भी हैं, बड़ी शेप्स में भी हैं और बड़े खूबसूरत सी इसकी शेप्स भी हैं। इसमें स्टार, सर्कल और बड़े प्यारे प्यारे से डिज़ाइन मिल रहे हैं आजकल। तो चलिए इसको आपने बिल्कुल मिडल में रखना है। और इसकी कुछ शेप तो स्क्वायर थी लेकिन इसकी जो शाइन थी ना वो कुछ इस तरीके से थी जैसे कोई स्टार की दूर से शाइन हो, क्योंकि ये उभरा हुआ था तो बड़ा ही खूबसूरत सा इसके अंदर इफेक्ट था। ये देखिए आपने बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इसको हल्का सा हाथ से प्रेस करना है। और अगर आप कोई चीज़ है तो मतलब किसी भी, जैसा कि मैंने ये स्क्रू लिया है छोटा सा, इसकी मदद से मैंने इसको हल्का सा ऊपर से पुश किया। अब जो नीचे इसके वो नोक्स निकल आती है ना,
उनको हमने अच्छे से अंदर को फ़ोल्ड करना है, क्योंकि अंदर को इसकी गहराई होती है, तो हमने इसको अच्छे से अंदर को बिठा देना है, बिल्कुल उसके साथ प्रेस कर देना है, बिल्कुल दबा के, ताकि बाद में बच्चों को इरिटेशन ना हो, क्योंकि अगर इसकी कॉर्नर जो है ना वो बहुत ज़्यादा चुभना शुरू हो जाएँगे। तो इसको मैंने अच्छे से बिठा के फ़िक्स कर लिया। इसी तरीके से मैंने इसको अपनी पट्टी पे भी और बैंड पट्टी पे भी इसी तरह फ़िक्स किया, और इसी तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था, और इसके बाद में मैंने कंप्लीट शर्ट की स्टिच भी कर ली थी, और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी शर्ट की फ़ाइनल लुक आई है, और देखें कितना खूबसूरत और हसीन सा ये डिज़ाइन बन गया है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको डिज़ाइन कैसा लगा, और दुआओं में याद रखिएगा, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हम मिलकर इंशाल्लाह अपने बच्चों के कपड़ों को बहुत खूबसूरत बनाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।